हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आपको पता ही है कि आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल के, जो कि आर्टिकल्स होंगे उस क्वेश्चन में। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन हम इसमें देंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरे को कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चंस को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? यानी आपको मेरे को कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताइए मेरे को इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? यानी कि जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा, यानी कुछ ज़्यादा पावर्स दी गई थी अदर स्टेट्स के मुकाबले देखे तो आपको मेरे को बताना है कि किस आर्टिकल के तहत वो पावर उनको दी गई थी। आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 373, आर्टिकल 374। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार यानी 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? यानी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो उसमें जो समानता का अधिकार है वो हमें 5 आर्टिकल्स की फॉर्म में दिया गया है। यानी 5 तरह के हमें समानता का अधिकार दिए गए हैं। तो आपको मेरे को बताना है कि वो कौन से अनुच्छेद से कौन से लेकर, मतलब कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक वो है। आपको मेरे को कमेंट में इसका आंसर देना है। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 23 टू 24, आर्टिकल 25 टू 28। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 14 टू 18। मैं नेक्स्ट वीडियो ना फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही बनाऊंगा, तो आपको मैं उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि क्या कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स कितने थे पहले, अब कितने हो गए, और उसमें आर्टिकल्स को फुल मैं खोल के बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो के बाद मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, का उल्लेख है? तो आपको कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है कि आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 19 का ए और आर्टिकल 31 का ए। आपको एक बात बता दूं, जो ये कैपिटल ए होता है या ए या बी, इनका मतलब होता है कि ये अमेंडमेंट करके लाया हुआ है। ठीक है, अगर कैपिटल ए या बी, ए टू जेड कुछ भी हो ना, तो समझ लेना वो अमेंडमेंट किया हुआ है उसमें। ठीक है, और अगर छोटा हो तो वो समझ लो पार्ट्स है उसके। तो इसका आंसर है आर्टिकल 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपको इसमें पता ही होगा, तो इजी है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है फिर भी। ठीक है, आर्टिकल 52 है या आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 है या आर्टिकल 75। तो इसका आंसर है आर्टिकल 52। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार नहीं है, संविधान आएगा। अरे यार, फिर ये प्रॉब्लम, सॉरी, एक मिनट। अब ठीक है, एक मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पे सरदार नहीं संविधान है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशक दिया गया है? तो आपको इसमें कमेंट करके मेरे को बताना इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है आज। आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान, एक मिनट, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल, शेड्यूल, हाँ शेड्यूल
है। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो अब 12 अनुसूची हमारे संविधान में है एट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की दूसरी यहाँ पे अनुसूची आएगा। अनुसूची सूची का संबंध किससे है? तो आपको कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताना है। तो ऑप्शन ए है वेतन या भत्ते, ऑप्शन बी 22 भाषा यानी 22 लैंग्वेज, सॉरी, ऑप्शन सी दल बदल से यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ऑप्शन डी है भूमि सुधार अधिनियम। तो आपको मेरे को बताना है कि दूसरी अनुसूची में इनमें से किसका वर्णन किया गया है। तो इस दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मतलब कि को मान्यता दी गई है? और 9th 10th 7th 8th। तो इसका आंसर है 8th। मतलब कि 8th अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज दी गई है। स्टार्टिंग में ये 14th लैंग्वेज थी, उसमें बाद फिर अमेंडमेंट कर करके 22 लैंग्वेजों को मान्यता दे दी गई है। आपको मेरे को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इंग्लिश है जो वो हमारी इस इंग्लिश 22 लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती। इसका आंसर आपको कमेंट में मेरे को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आपको कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताना है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती। तो पहली बात, 6ठी अनुसूची में क्या है? SC ST अक्षेत्र यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अक्षेत्र। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मणिपुर इसमें नहीं आता, तो मणिपुर इसका आंसर होगा। ठीक है, किस राज्य में आरक्षण विधायक को एक मिनट यहाँ पे 9वीं है, 9th। यार थोड़ी मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, बहुत मुश्किल से टाइपिंग करनी पड़ती है ना हिंदी की, हो जाती है। ठीक है, देखते आगे। अनुसूची में संबंधित किया गया यानी 9th अनुसूची में किस राज्य में आरक्षण विधेयक सम्मिलित किया गया है? तो आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ आपको। ये नहीं है इसका आंसर, ये नहीं है इसका आंसर। आपको इन दोनों में से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, इतनी छूट तो दे दिया, बता सकते हो आप। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? हाँ, यानी कि कौन मतलब कि अपने संविधान में एट प्रेजेंट 12 अनुसूची है, उनमें से कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम सारा डाटा वगैरह जितने भी डाटा होता है किस अनुसूची में दिया जाता है, यानी राज्य का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन से अनुसूची में आती है आपको बताना है मेरे को कमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर है, एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा, पेन में दिक्कत आ रही है। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन ए यानी 1 पहली अनुसूची में ही ये चीज़ आती है। ठीक है, एक मिनट में पेन कर लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के संशोधन द्वारा, हाँ 9th भारतीय संविधान में, एक मिनट यार, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? भारतीय संविधान 9 के संशोधन द्वारा, सॉरी गाइस यार, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। यहाँ पे आना था 9वीं जो अनुसूची है ना यानी 9th शेड्यूल है, वो किस अमेंडमेंट के तहत ये जोड़ी गई थी संविधान में? तो कौन सा अमेंडमेंट था यार? ये ऑप्शन गलत है सारे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो पहला यानी प्रथम संविधान में संशोधन हुआ था, उस प्रथम संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये संविधान में ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ठीक कर लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी?
तो स्टार्टिंग में तो संविधान में कितनी अनुसूचित है, आपको कमेंट करके मेरे को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा 8, यानी 8 अनुसूचियाँ स्टार्टिंग में संविधान में थी। हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद है वह कितने भागों में डिवाइड है, यानी कि पहले तो आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स अनुच्छेद है। तो इसका आंसर होगा 44। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट होता है, लेकिन ये इतने ही रहते हैं, यानी 44 तो आर्टिकल है ये ना, 25 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो मैंने अभी बताया था आपको इसका आंसर, तो 22 भाषाएं इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आती है, राइट टू लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 80 यानी 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना है कि 86वां संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन है ए शिक्षा से, बी कृषि से, सी मजदूरी से, डी बेरोजगार मतलब कि बुजुर्गों को जो पेंसिल लेते हैं पेंसिल से संबंधित है। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ए शिक्षा से, यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2002 में हुआ था। इसमें बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी कि फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया था कि 6 से 14 साल तक की शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहते हैं? तो कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताइए कि क्या होगा। 42nd, 44, 76 या 78 कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है 42। एक मिनट, 42 ये सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकते हैं, यानी अपील कर सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो छीन गए हैं, उनको हमें दिलाइए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके मांग सकते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये आप कमेंट में मेरे को बताइए। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे वे कितने थे? यानी कि अब अब हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, लेकिन ये पहले कितने थे ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले ये 7 प्रकार के थे, लेकिन इसमें से जो 7वां है संपत्ति का अधिकार का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से निकालकर एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन से आर्टिकल से निकालकर, यानी कौन से आर्टिकल, चल मैं बता देता हूँ कि ये 31th आर्टिकल से निकालकर ये 300A में ऐड कर दिया गया है। तो अब आपको कमेंट में एक आंसर देना पड़ेगा कि किस अमेंडमेंट के तहत ये चेंज करके 31 से 300A में लाया गया था। तो इसका अमेंडमेंट बताना है, कौन से नंबर का अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर ने संविधान को मतलब किस आर्टिकल को यानी संविधान की आत्मा कहा गया है, यानी किस चीज़ को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये आर्टिकल 32 को बोला था BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा,
जिसमें भारत के लोगों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो जाएगा, यानी कि उनको कोई छीन लेगा या फिर उनको हमें नहीं देगा, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार छीन गया, हमें उनको हम मतलब कि हमें वो प्रोवाइड कराए दोबारा, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई है? आपको ये मालूम होगा कि पहले मतदान की आयु 21 थी लेकिन अब 18 है, तो आपको बताने की कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो वो कौन सा अमेंडमेंट या संशोधन है? तो इसका आंसर है डी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 आयु कर दी गई है मतदान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको कमेंट में मेरे को बताना है कि छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो इसका आंसर है डी, आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें वह किसी अपराधी की सज़ा कम करवा सकता है, उसे फांसी से, जो फांसी की सज़ा हो गई है उसको भी रोक सकता है फांसी होने से, और उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है, जिसको हम समाधान कहते हैं, यानी ये इसकी पावर होती है प्रेसिडेंट की। तो किस आर्टिकल में आती है? तो आपको कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 72, इसका राइट आंसर होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।